आदिवासी परिवार फाउंडर मेंबर, यानी कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, जो मौत को भी मात दे दे उसे रोत क्रांतिवादी आदिवासी कहते हैं। दादा आप आइए और अपनी वाणी से दादा के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। दादा क्रांतिवादी आदिवासी। इधर इधर जो लोग भाई लोग खड़े हैं, एक आधा घंटा घंटा भर और इंतजार कीजिए। आप थोड़ी देर रुक जाइए, बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर और दादा को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, आप सभी को जोहार। और इस धरती पे बैठे हुए इस धरती के मूल मालिक को डूंगरपुर की धरती से पधारे हुए रोत क्रांतिवादी आदिवासी की ओर से जोहार नमन करता आप सभी को। और मेरी बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब हम लोग दिल्ली से आ रहे थे, जयपुर के पास में हमारा एक्सीडेंट हुआ, एक जगदीश भाई की डेथ हो गई, उसको भी नमन करते हैं। और हाथ दाढ़ा तक वो हॉस्पिटल में मरा हुआ था 7 दिन तक, 1 महीना हॉस्पिटल दवाई खाई, और मैं मौत को हरा के आपके बीच में अवश्य बोलने के लिए आया हूं। और दूसरी बात, यहाँ बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूं, आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा का आदिवासियों का पहला सांसद मैंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद में मेरे छोटे भाई ये राजकुमार हैं, मेरे से छोटे ये चुनाव लड़े और हम सब ने इनको दिल्ली भेज दिया। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि राजकुमार जैसे हम लोग मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में से 8-10 सांसद भेजे, ताकि हमारा बिल प्रदेश बनाने में ये लोग हमारी हेल्प करें। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पसे हमें बात करते हैं भूली जो चुनाव में कोना के छाटा मारते आराम करी छाटी नाको न पैजो, तो ये काम था करिए। मैं आपको शायद मेरे को 5 मिनट लिए होंगे, लेकिन मैं 7-8 मिनट लूंगा। मैं दूर से आया हूँ, बीमार भी हूँ, लेकिन मैं लूंगा समय। राजकुमार जी को सुने बिना कोई जाएगा नहीं तो गोटिया वाला होगा नहीं। एवं मने एम बात में तो थई ने कि गोटिया आबा के बाप को हो, किसके बाप का है वो गोटिया आबा? ये जगह ही है, किसी के बाप की है? ये तो आदिवासियों की जमीन है भाई। और एक लेटर निकल रहा है, क्या निकल रहा है? कलेक्टर साहब, यह राजकुमार हो जाता सांसद, उसको गोटिया में चढ़ने नहीं दिया जाए, तो तेरे बाप की जमीन क्या है? मैंने पहले भी कहा था, हमारे खंडवा में कार्यक्रम था, मैंने सब कहा था, और आज साथी ठोक के जा रहा हूं, तेरे में हिम्मत है तो मुझे रोक के बता। ये तो मेरे से छोटा है, इसलिए डराने का धमकाने का मत करना कि मेरे रास्ते में आ जाएगा तो फील पिला जाएगा, ध्यान रखना तू। और दूसरे प्रशासन हो, आईपीएस, सीआईडी हो, कलेक्टर को जाके कह दो। राजकुमार रोड ने विधानसभा में भी बोला, संसद में भी बोला, अगर उनमें औकात है सरकार वालों में, तो सरकार वाले विधानसभा से टर्मिनेट कर सकते थे, संसद वाले उसको संसद से बाहर निकाल सकते थे। उनमें औकात ही नहीं है। क्यों औकात नहीं है? क्योंकि 8 लाख लोग राजकुमार के साथ में। नवरी बात करी कागदू लखी दटलू तारा साठी खा ना कागदू फालतू बात करी तब हती क्यों पड़ेगा? गोटिया पर तुम्हारा बाप तो नहीं है, हमार बालू है, ये हमारा आदिवासी नहीं जगह है। हमें ये कई भी करे जा तार हो कर हुए। मैं तमन एम कहना चाहूं कि भाई देश के अंदर मैं किसी धर्म, संप्रदाय, जाति किसी का दुश्मन नहीं हूं। हमारे बीच में यहाँ माइनॉरिटी को लोग बैठे हुए, एसी समाज के लोग आए हैं, ओबीसी के भी आए हैं, और कुछ लोग
हिंदू समाज को मानने वाले आदिवासी लोग भी आए हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन समाज को मानने वाले आदिवासी लोग भी आए हैं। तो कहा भैया भी खास कर लड़ाई अपने ये साले है हिंदू ने ईसाई है नहीं। ये गलत बात मत करना, मैं सही कह रहा हूं, इस चीज को आप समझ जाना। ये आदिवासियों को लड़ा रहे हैं, तू हिंदू तू ईसाई। अरे व्या थे कि मुकल जाए है क्या अपना आई बाप ना गुजरात निकल जाए है, तीन दाड़े तू ईसाई तू हिंदू के ही नहीं है। ये बांटना है के जी भाई, ये क्या वाला कौन है? लाओ मारा था 20,000 में मैंने नवरे बात के समाज को बर्बाद कर दिया। और आज की तारीख में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये जितने भी लोग हैं आदिवासियों के बिना चल ही नहीं सकते। जाओ कांग्रेस वाला नहीं सकी, बीजेपी वाला नहीं सकी, हमारे आदिवासी पार्टी नाम आदिवासी बड़ा जावेद हेडेंगा हमारे में कहीं नहीं बिगाड़ी सकता हूं। जो એટલે મારો એમ કહેવાનું था है कि हमको लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, और खास करके आप बात थोड़ा सुन लो, खास करके आपके इलाके में एक नहीं 2 बीमारी ज्यादा है। इस बीमारी को जब तक आप लोग निकालोगे नहीं तब तक आपका नुकसान होता रहेगा। राजकुमार भाई ने, मेरे छोटा है लेकिन भाई बोलता आज सांसद बन गया है, कल एमएलए था, उस आदमी ने विधानसभा में बोला कि भाई जितना भी हमारा इलाका डूबा है माही डैम के अंदर 100 टापू है, बांसवाड़ा का 100 टापू के शहर के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक टापू के अंदर जितने भी हमारे महापुरुष है उनका मूर्ति लगना चाहिए। तो क्या गलत बोला था क्या? ये लगाएगा कौन? इस आंदोलन को छेड़ना पड़ेगा, राजकुमार को आगे करो। कल सांसद में था, आज सांसद में पहुंच गया, कल विधानसभा में था, मैं भी छाती ठोक के आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। कौन आता है भाई के लाल हमको रोकने के लिए? पर 4-4 8 ना भेगा करो, मूर्ति लाओ लगाड़ा हो, मूर्ति लगाड़ा आपने कौन रुके? ये कलेक्टर ने बाप ने जगह अभी तो नौकरी करेंगे हाणु ने फिर मैंने कहा केवा जाए ये संभाग्य अभी बड़ी नहीं क्यों है राजकुमार के लिए चिट्ठी लिखता है, ट्रांसफर होगा कहीं भी सुने सारा वहां बैठे बैठे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी नौकरी कलेक्टर ने, एसपी साहब ने आपको यहाँ भेजा होगा। मैं कहना चाह रहा हूं अब की बार तो आप कम गाड़ी लेके आए हो, लेकिन अगली बार बहुत ज्यादा फौज लेके आना भाई। हम लोग इस पूरी पहाड़ी को छावनी, आदिवासी छावनी बना देंगे और किसी को खरोच तक नहीं आने देंगे। और कुछ साथियों सोचते होंगे अरे यार ये विश्व आदिवासी अधिकार दिवस 9 अगस्त हमें आदिवासी दिवस वासड़ा मना के ये फिर क्यों आ गई? जैसे होली आती है, दिवाली आती है, दशहरा आता है, इस प्रकार से आदिवासियों के 2 त्योहार इंटरनेशनल ने उसको घोषित किया। और इसके 46 संविधान लिखे हुए हैं आदिवासियों के बारे में, और वो संविधान आपने पढ़े तक नहीं आज की तारीख में। अरे भारत का संविधान नहीं पढ़ पाए हम लोग तो वो कहां से पढ़ पाएंगे? इसीलिए मेरा निवेदन है कि भारत के संविधान को साथ पढ़ो, साथ साथ में ये किताब भी आपको मिल जाएगी। इस किताबों के मार्फत से इस संविधान को भी पढ़ो। 46 अनुच्छेद ये पढ़ना चाहिए हम लोगों को। और मैं और कहना चाहता हूं कि कुछ लोग पहले हमारे साथ थे और रात दिन आज एक तो पवार जी को गाली दे रहे, परणो करें ने पेलो डाव अगरी जाए झंगड़ा है वहां खबर ही नहीं पड़ी। राजकुमार को गाली दे रहे, एक सांसद है, सांसद की गरिमा है, उस गरिमा को गाली दे रहे हैं। जिला प्रशासन कान खोल के सुन ले रहे। ऐसे लोगों के सोशल मीडिया को आपने जांच करके ऐसे लोगों को खिलाफ में आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जितने भी लोग बैठे हैं प्रत्येक थाने में अगर राजकुमार और भंवर जी के विरोध में किसी ने भी पोस्ट की तो आपको अपने माँ बाप की कसम में जाके थाने में एफआईआर कराओ, करा लो उसके खिलाफ में। अरे भाई हम आपको जगह दे ये हमारा ये हाल हो गया। अजमरा बोल रहा हूं मैं
कुदरत ने इसलिए जिंदा रखा है कि जाओ, तुम्हारे समाज को तुम्हारी जरूरत है। प्रकृति ने कहा है कि आपको आपकी जरूरत है, जाओ, तुमको हम यहाँ मौत की जगह पे जगह नहीं देंगे। मेरे को मौत से भगा दिया, उठा के भाग, यहाँ से भाग। इसलिए भगाया है क्योंकि आदिवासी अभी भी गुलाम है, आदिवासी अभी पाखंडवाद में है, आदिवासी संविधान के नहीं जानता है, आदिवासी की बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, आदिवासियों के जो पैसा आ रहा है वो पैसा सारे लोग, नेता लोग खा रहे हैं, पेटे भर रहे हैं। मैं यहाँ मालवीय जी का विरोध नहीं करूंगा, अर्जुन जी का विरोध नहीं करूंगा, चाहे आप धनलाल जी मीणा का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस में रहा हो, चाहे बीजेपी में रहा हो, जिस आदिवासी नेता ने आदिवासी की बात की है तो उस नेताओं की टांग कांग्रेस वालों ने भी खींची है और बीजेपी वालों ने भी खींची है। सानवा ने भेजा वाली फिर टिकट नहीं बढ़े, हंस वाला झूठी बात है। सरवन भैया वाली फिर टिकट नहीं बढ़े, एम કરીને काम करवा दी थी उसने। એટલે અમે વિચાર કીધો કે એમાં કોણ રોકે ને કોણ કોખી છે, અમે પ્યોર આદમી આદિવાસી ઉભો કીધો એ જો તમારે વેસી માર થકી દાન હોય રાજકુમાર રોજ કોણ ખેસા હોય ફોક, અમે ને ફૂલ ગારંટી આલીએ કોણે ફોક ખીસે તે તા દિન લાપા લાત ને તમને ભાવની હો લાત દી ફોક ખીસે ને એવો એક પેલો કહેવાય તો નહીં માને વાત ઠીકી નાઈ જાય તો એને આપણે જાણ નાખી દી ને એટલો હેંદરો નાખી લાકડો બાંધ દો तो हमने राजकुमार रूपी वो लकड़ी भेज दी है समाज में। जो आदमी हमारे समाज का नुकसान करेगा भाई राजकुमार उसके गले में लकड़ी बांध देगी। वो ताकत आप सभी ने दी है, 8-9 लाख लोगों ने मिलकर दी है, इसलिए राजकुमार का साथ देना पड़ेगा। और जहां भी उसके विरोध में कोई काम करता है तो दिन रात उसके साथ में आके काम करना पड़ेगा और उसको संबल देना पड़ेगा, ताकत देनी पड़ेगी। और मैं एक बार और पूर्ण कहना चाहता हूं कि सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस, मीडिया यहाँ की रिपोर्ट सही तरीके से देवे। आदिवासी शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं कि इन्हें फालतू हड़े नहीं करता है। और तमारे अगर हमारे हड़े करवाने की कोशिश की थी तो तमारे ठेकड़ों नहीं, मेरा खुला चैलेंज है। इसीलिए कांतिवा आदिवासी को सारे बिल प्रदेश में जानते हैं कि ये थोड़ा सा अग्रेसिव बोलता है। मैं अग्रेसिव बोलता नहीं हूं, मैं चावड़ भी अग्रेसिव मारता हूं। એટલે કલેક્ટર ને એસપી સાહેબ ને नहीं कहता हूं जी बनवासी करे आनंद को। એટલે ये बात है। लास्ट में वेतन वादी के वाली बात बंद करूंगा कि ये आम जो यार आम आटला सिटी हूं आप जा અને ये सांसद मोह दे दिल्ली छोड़ीने आप जाए तो मन कर के जे देवरावा दिन एम ना है एम ना है एम ना है भाई तुम्हारे अधिकार ने बात था। मैं लास्ट 2 बातें कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में सामाजिक कुरीति नहीं है। आदिवासी समाज सबसे सर्वश्रेष्ठ समाज है इस धरती के अंदर। कोई भी समाज सबसे बड़ा है तो आदिवासी समाज। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पारगी लोग लेके भाग जा रहा है, कटारा को लेके भाग के जा रहा है, रोत को लेके भाग के जा रहा है, परमार को लेके भाग के जा रहा है। अरे यार विजय गांव ने परमार कटारा ने रोत पारगी ताबियार ने या है ना हो तमार काका बाबा निर्णय से नहीं कर भाई ये रोकेगा कौन। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं अमर काटक एरियावर में तमार करते बता मन करता। कल परसों हमारे मेनका डामोर जी का माँ का इंतकाल हो गया तो मर गई थी, वहां ज्यादा लोग थे। मैं वहां कहता रहता हूँ ये वहां थापनार का मोबाइल लग जाए, ये सामाजिक कुरीति भी आई लेकिन अच्छा भी है। तो इस मोबाइल के अंदर एक डाटा लगता है, कवला कोट में तो डाटो दियो डाटो नहीं, एक डाटा लगता है जो 1000 रुपये का 84 दिन चलता है। तो घर में 3 मोबाइल है तो कितने हो गए 3000 रुपये। सारा 3000 रुपये की अपना LIC कराते किसी परिवार की, अगर वो आदमी मर जाएगा तो आपको 10 से 15 लाख रुपये मिलेंगे, वो अपने परिवार के लिए काम आएंगे। एक मोबाइल बहुत है, बाकी छोटा मोबाइल रखो, कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए इस चीज को। जो व्यक्ति लंबे बाल, छोटे बाल, कुकड़ा हर का बाल
ने पैंट है वो टाइट फेरी मिली वही दिखाए मोरी दिखाए, ऐसे बच्चों को छोड़ना मत, करो गिरफ्तार उनको। और फालतू जो लोग सब्जी लेने जाते हैं, कोई मेहमान आ गया उसके लिए सामान लेने जाते हैं, उनको अगर आपने जानबूझकर परेशान किया और किसी ने मेरे को कहा तो बांसवाड़ा में ऐसा रेला करूंगा कि आप भी याद कर जाओगे। हम विरोधियों, हम जो लोग अपराधी है उनका कभी साथ नहीं देंगे, लेकिन जो लोग अपराधी नहीं है उनको आप लोग परेशान करोगे, हताश करोगे तो निश्चित रूप से आपका हमारा जमने वाला नहीं है। अगर विरोधी को आप लोग आपका अपराधी को गिरफ्तार करोगे तो आपका हमारा अच्छा जमने वाला है, हम भी आपका सहयोग करेंगे। ये इस घोटियाबा के इस पावन स्थल पे के जाना चाहता हूँ। और ये जो घोटियाबा आदिवासियों की स्थली है, साथ साथ में हम लोग कल रात को एक बात हुई थी कि भाई आदिवासियों के घरों में कौन से नेजे लगते हैं जो हमारे भगत है वो बताएंगे, दूसरे लोग भी बताएंगे। अगर सफेद नेजो लागे अड़ा में सादा सूर्य तारा रेखने रे वापसी पेला बैठे वापसी पेला पाओ तमे अड़ा बाद में एक रातों नेजो लागे अड़ा में सादा सूर्य तारा रहे, एक लीलो लागे अड़ा में सादा सूर्य तारा रहे, तो तमारा वासड़ा में आजकल एकदम भगवा झंडा अभी क्यों है घेरमाते फिर झंडा लगावे पे आवना वाला समय में यह झंडा लगावना वाला आदिवासी रहेगा नहीं रहेगा इनो कोई ठिकानो नहीं है। ये बात ध्यान से कान खोल के सुन लेना, इसको मंथन करना। और इसके लिए कल हो सकता है कि मेरे विरोध में सोशल मीडिया पे बाढ़ आ जाएगी, लेकिन तुम लोग आदिवासी नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे घर से सफेद हरा लाल झंडा तुमने भगा दिया। हम प्योर आदिवासी है, हमारे घर के सामने 3 झंडे लगे हुए हैं, कोई आदिवासी रहेगा आने वाले समय में। और दूसरे धर्म में जा रहे हैं, उन धर्मों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर आदिवासियों के लिए हित का काम करना चाहते हैं तो आदिवासियों को पढ़ाओ लिखाओ, बीमारी से दूर भगाओ, बीमारी से हटाओ। लेकिन आप लोग ये धर्म जो धार्मिक लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में आदिवासियों को खींचना चाहते हैं, उसको खींचना बंद करो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। मैं 2 मिनट में सब खत्म कर रहा हूं। मैं रोत हूं तो आपके यहाँ बांसवाड़ा में रोतों की गोत्र है ताबियाड़ बाबोर, अपने दाहोद में ये ताबियाड़ बाबोर लगे हुए हैं। तो मैं रोत हूं तो आम्ही तो रोत व्यात आम्ही ते पहले तो काही बीजू म्हणता था पण एवं आम्ही फोटो लागी कर साला आम्ही तो आदिवासी ने आए दाहोद में बाबोर ने ताबियाड़ है या ते आज तारीख वाढ़िया मड़ी गया भाई। तो आदिवासी सभी धर्मों में है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके घरों में जो भी हो, चाहे वहां पे भगत बैठे, इसलिए मैं माफ करना भगत वापसी कि ना कुकड़ मारो होते मारी नाको, बोकड़ो मारो होते मारी नाको, पाड़ा मारो होते मारी नाको, बीजू तीजू पूजी होते पूजी नाको। लेकिन किसी आदिवासी के ऊपर आपत्ति आ जाए, समाज के ऊपर आपत्ति आ जाए, तो आप सभी धर्म के झंडे डंडे छोड़कर आदिवासी झंडे के नीचे आ जाना, ताकि आदिवासी कभी बर्बाद नहीं होगा, वो आबाद ही रहेगा। क्या ये आप लोग करने वाले हो? हाथ खड़े करो, फोटो खींचो। ए भाई फोटो खींचो, उधर सामने फोटो खींचो, आज ऊपर रखो, कोई आदमी बड़े हुआ फोटो खींचो और वीडियो मेरे को देना ये, ताकि मैं चढ़ाऊंगा। मेरी बात को सुना और घर जाके ले जाओगे, एक कान से सुना दूसरे कान से निकालना मत, पेट में ले जाना, रात को सोना। जो नहीं आए हैं वो आपके मुंह से रात को बातें निकालना और पेड़ों को सुनाना, पेड़ों की हवा दूसरी हवा में जाएगी और जो नहीं आए वो रात को करेगी, गड़गड़ गड़गड़ गड़ हवा चलेगी, हवा के मार्फत से अपनी बात पूरे बांसवाड़ा, पूरे बिल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, अपने इलाके में फैल जाएगी और आदिवासी के जो हक अधिकार है वो अधिकार मिलते रहेंगे। और आने वाले समय में राजकुमार जी बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि घोटियाबा स्थल पर हमारे महापुरुषों के भी स्टेचू लगने चाहिए, 2 या 3। गोविंदगढ़ महाराज को तो लगना ही चाहिए और हमारे मामा जी का लगना ही चाहिए। क्यों लगना चाहिए? कि बांसवाड़ा को जगाने का काम मामा बालेश्वर ने किया नहीं किया। इसके बाद में टंटिया भील का लगाओ, इसके बाद में
एक लेडीज है हमारी काली बाई, क्लास वाला बिल का लगाओ, इसका तो कम से कम सांसद पद के कोटे से लगना ही चाहिए। 5 साल के अंदर, 1 साल में 1, दूसरे साल में 1, तीसरे साल में 1, चौथे में 1, पांचवे में 1, तो 5 लागी दीजिए 5। नहीं तो मैं ये 5 रहने से पूजा करो, नहीं से मैं पुतल लागड़ की होगा। तो मेरी बात को सुना, घर ले जाना, आराम से मंथन करना और अपने समाज को जगाने का काम करना। कहीं काटोटा वाला शादी ब्याह में जाना, वहां पे भी बात करना। और जिस इलाके में काम कम हुआ है वहां पर उस पंचायत के अंदर 2-4 पंचायतों को मिलकर चिंतन शिविर करो, हम लोग जरूर आएंगे और जो लोग नहीं जगे उनको जगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगा देता हूँ, आप लोग लगा दीजिएगा, मैं बोलूंगा मान रहे सम्मान रहे, आप लोग बोलोगे फिर प्रदेश का नाम रहे। बोलिए मान रहे सम्मान रहे, अरे जय जोहर का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय गुरु महाराज, जय आदिवासी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।